हाँ जी। हेलो एवरीवन। हाँ जी। हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? क्या मेरी वॉइस आप लोगों के पास क्लियर है? क्या मेरी वीडियो आप लोगों के पास शो हो रही है? मेरे को जल्दी से चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो। जल्दी से कर दो, जल्दी से वन टाइप कर दो। ओके ओके, यस 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 यस, ओके ओके। ओके जी, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो मेरे को बताओगे कि आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो? आपकी सिटी एंड आपके स्टेट का नाम चैट बॉक्स में बता दो। ओके, यमुनानगर, महाराष्ट्र, एमपी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके जी, ओके। ओके जी, ओके, करनाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मेरठ। ओके, पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे पर्सन कनेक्टेड हैं। अप्रोक्सीमेटली 900 के आसपास पर्सन कनेक्टेड है ना? ओके। तो वीडियो ऑन कर लो सभी के सभी, देखो। जनवरी मंथ चला गया है, 1 फरवरी है आज। ठीक है। तो वीडियो ऑन करके, पहला दिन है सेकंड मंथ का, 2025 का। तो वीडियो ऑन करके अच्छे तरीके से इस मीटिंग को लास्ट तक आप लोगों ने अटेंड करना है, ठीक है? वैसे मेरे को बताओगे कि आप लोग अभी करंट में करते क्या हो? करंट में आप क्या करते हो? बीसीए, ओके। स्टडी करते हैं, ओके। बीटेक के स्टूडेंट है, बीबीए के स्टूडेंट है, ठीक है। और ओके, हाउस वाइफ है, बीए, ओके 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 ओके। अभी चैट बंद कर दो। अभी चैट लिखना वगैरह बंद कर दो, ठीक है? ओके जो कि मतलब कि आप लोग इस बिजनेस को सीख रहे हो पिछले 5-6 दिन से, जितने भी दिन से आप सीख रहे हो, ठीक है ना? तो ना, सबसे पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, 1-2 मिनट अपने बारे में बता देता हूँ, ठीक है? नाम मेरा जतिन सैनी है, ठीक है? और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से, ठीक है? और जो कंसेप्ट अभी आप लोग देख रहे हो, जो बिजनेस अभी आप लोग देख रहे हो, इस बिजनेस को करते हो मेरे को 3 साल का टाइम हो चुका है। ओके। तो 3 साल पहले की बात करूँ तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर मैं भी बीएससी का स्टूडेंट था, मैं भी बीएससी कर रहा था। स्टडी करने के एक मेन पर्पस हमारा क्या होता है कि हमको पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करनी है, यही होता है। यही होता है। क्लियर है? एक तो ना, गुस्से मत बैठो। फेस पर स्माइल होनी चाहिए आप लोगों के। गुस्से मत बैठो कोई भी। ठीक है ना? मेरे को कई लोगों के फेस दिख रहे हैं। ठीक है। तो गुस्से में किसी ने इस मीटिंग को अटेंड नहीं करना, और लेट कर अटेंड नहीं करना, खाते पीते कुछ भी अटेंड नहीं करना, बाद में खा पी लेना। और जो लोग चल रहे हैं, जो लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं, वो भी एक जगह पर बैठ कर ना अच्छे से लास्ट तक इस ट्रेनिंग को अटेंड करना। क्लियर है? फेस पर एक स्माइल रहनी चाहिए, और एक डायरी पेन जरूर रख लेना साथ में। डायरी होनी हमारे पास बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लियर? वरना अभी तो मैं आपको बता दूंगा, अभी तो सारी बातें आपके माइंड में चली जाएंगी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो सारी बातें आप लोग भूल जाओगे, जो अभी बताया जाएगा। हम लोग स्कूल कॉलेज में जाते हैं ना, हमारे टीचर्स हमको बोलते हैं कि कॉपी पे नोट डाउन करो। वो इसलिए बोलते हैं, ठीक है, ताकि आपके फ्यूचर में वो बातें काम आ जाए आपके। क्लियर है? तो फेस पर एक स्माइल रखो, और एक शांत से एरिया में बैठकर इस ट्रेनिंग को ना लास्ट तक अटेंड करना है। क्लियर है? तो 3 साल पहले जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, ठीक है, तो बीएससी का स्टूडेंट था। तो स्टडी करने का पर्पज वही था, जैसे कि मोस्टली पर्सन को होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स को होता है कि अच्छे पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करनी है, यही होता है। और हमारे जो फैमिली होती है, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, हमारे जो पड़ोसी होते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि पढ़ो लिखो, इस फील्ड में जॉब करो, इस फील्ड में स्टडी करो, कुछ भी बोलते हैं, हम वही करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तो सडनली इस बिजनेस को देखने का मौका मिला, जैसे कि बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे इस ट्रेनिंग के अंदर, जिनके किसी ने फ्रेंड ने बताया होगा, किसी को पैम्पलेट के थ्रू बिजनेस के बारे में पता होगा, है ना?
एंड किसी को फेसबुक के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, OLX के थ्रू, ठीक है, स्नैपचैट के, लिंक्डइन के थ्रू इस बिजनेस के बारे में पता होगा। क्लियर है? ऐसे मेरे को इस बिजनेस के बारे में पता चला था आज से 3 साल पहले फेसबुक के थ्रू। तो स्टार्टिंग में ट्रस्ट नहीं होता, डर लगता है ना डर, जब स्टार्टिंग में बिजनेस देखते हैं कि कभी यहाँ पर कुछ मेरे साथ फ्रॉड तो ना हो जाएगा, मेरे अकाउंट में से कोई पैसे तो नहीं निकाल लेगा। और हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है, फिर भी डर लगता है कि कभी कोई पैसे ना निकाल ले। सही बात है। तो मेरे को भी डर लगा था कभी मेरे अकाउंट में से कोई, मतलब कि मेरा कोई मेरे साथ फ्रॉड वगैरह ना कर दे, है ना। तो फिर इस बिजनेस को अच्छे से अंडरस्टैंड किया, ट्रेनिंग्स का पार्ट बना, ठीक है। और यहाँ पर बताया जाता है, जैसे कि हमको यहाँ पर प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है ना, कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, फॉरएवर न्यूट्रिशन में डील करती है, एलोवेरा में डील करती है, हनी में डील करती है। तो ये सारी बातें आपको बताई जाती है। जब मेरे को ये बातें बताई गई थी, मेरे माइंड में भी एक क्वेश्चन आया था कि यहाँ पर तो ना प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है, तो ना यहाँ पर ना मेरे को लगता है प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। क्या बेचने पड़ेंगे? प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। देन सीनियर ने एक बात बोली थी कि इस बिजनेस को जैसे ना अच्छे से अंडरस्टैंड करना, देन और ज्यादा बिजनेस को अच्छे से सीखा, ठीक है ना, लेवल्स बताए जाते हैं वो कंप्लीट किए। एंड आज मैं इस बिजनेस के अंदर एज ए मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। और आज वो सारी बातें आपको पता चलेंगी इस ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है, जिनके थ्रू आज मैं इस बिजनेस के अंदर मैनेजर हूँ। ठीक है, मेरी खुद की सगी बहन भी इस बिजनेस के अंदर मैनेजर है, ठीक है। शायद आप लोगों ने ट्रेनिंग भी अटेंड की होगी, ठीक है। तो अब इस बिजनेस का करने का मेरा मेन रीजन क्या था? वो थे प्रोडक्ट। क्या थे जी? प्रोडक्ट। क्योंकि मेरी फैमिली में हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा थे, ठीक है ना। मेरे को बताया गया था कि यहाँ के जो प्रोडक्ट अगर आप उनको यूज़ करोगे, आपकी फैमिली अच्छी तरीके से स्वस्थ हो जाएगी। मैं क्या, ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। तो ना आज वही प्रोडक्ट के ऊपर मैं आज आप लोगों को ट्रेनिंग देने वाला हूँ, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको बोला कि डायरी पेन ना साथ में लेकर बैठना। क्या लेकर बैठना? डायरी पेन ना साथ में लेकर बैठना। आज वो सारी बातें पता चलेंगी। आज आपको पता चलेगा कि हमारे एनवायरनमेंट कैसा है आज के टाइम पर, कितना पोल्यूशन हो चुके हैं, वो सारी बातें आज आपको क्लियर होंगी, ठीक है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो स्टार्ट करें फिर ट्रेनिंग को। हाँ जी, स्टार्ट करें ट्रेनिंग को। एक्साइटमेंट दिखाओ वही। ओके ओके ओके। ओके जी, ओके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी ना चैट बंद कर देना आप लोग, लिखना बंद कर दो। जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आप लोगों ने सिर्फ उसी टाइम पे देना है। अदरवाइज जो मैं अभी आपके पास स्क्रीन शेयर करूंगा उसके ऊपर आपका टोटली फोकस होना चाहिए, ठीक है ना। माइंड को इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत कर लेना, ठीक है ना। एक जगह पे फोकस रखना, ठीक है। तो मुझे 1 मिनट का टाइम दो आप लोग। हाँ जी, मुझे चैट बॉक्स में बताओगे आप लोग कि मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है आप लोगों के पास? क्या मेरी स्क्रीन शेयर होगी आप लोगों के पास? ओके 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 जी, ओके। तो अभी चैट बंद कर दो, चैट बंद कर दो अभी। बस चैट बंद कर दो अभी। पता चल गया मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि जैसे कि हमको बताया जाता है हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही धन है। लेकिन हमको मार्केट के अंदर बताया जाता है कि सिर्फ धन धन ही कमाना है, हेल्थ चाहे जैसी मर्जी हो, ठीक है ना। हमको सिर्फ पैसा कमाने के बारे में बताया जाता है। हमको कभी ये नहीं बताया जाता कि पैसा कमाने के साथ साथ हमारी जो हेल्थ है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्लियर है। उसके बाद की बात करते हैं हम लोग। हेल्थ इज वेल्थ, हाउ वेल्थ आर यू, ठीक है ना। मैंने ये बातें आपको पहले बता दी है। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप बड़े आराम से किसी भी फील्ड के अंदर सक्सेसफुल बन जाओगे। आप मान के चलो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके अकाउंट में करोड़ रुपए पड़ा है, लेकिन डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट बोल रखा है। क्या उस करोड़ रुपए का आपके लिए कोई फायदा होगा? क्या उस करोड़ रुपए का आपके लिए कोई फायदा होगा? नहीं होने वाला। बिकॉज
क्योंकि आप कहीं आ जा नहीं सकते, आपका वो पैसा अकाउंट में ऐसे ही पड़ा है। क्लियर है? हेल्थ इज नॉट वैल्यू टिल सिकनेस कम। हम ना इंडिया में रहते हैं, ठीक है, और इंडिया के लोग जब तक बीमार नहीं होंगे ना तब तक डॉक्टर की याद नहीं आएगी। समझ में आ रहे हो? जब तक मतलब कि हम लोग बीमार नहीं होते ना, हम जब बीमार होते हैं तभी हम डॉक्टर्स को फोन मिलाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं। हम पहले ही अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, ठीक है ना, कि हम पहले अगर हमारी सेहत को अच्छे तरीके से इंप्रूव कर लें, जो हमारी इम्यूनिटी है उसको अच्छे तरीके से इंप्रूव कर लें, ताकि हम बीमार ही ना हो लाइफ के अंदर। क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। ओके, क्लियर है, ओके। तो जिनके पास वॉइस नहीं आ रही है प्रॉपर तरीके से, तो आप लोग अपना नेटवर्क चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद की हम लोग बात करते हैं, ये है जी, आप लोगों ने सुना भी होगा पहले, कहीं पर देखा भी होगा, जो मेडिकल के स्टूडेंट है, जब आपने स्टडी किया स्कूल टाइम में, ठीक है ना, हमारी एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है, ठीक है ना, एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है। इसके बारे में ना, स्ट्रक्चर के बारे में जो आपके पास स्लाइड है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा आगे और चलते हैं पहले, ठीक है ना। अब देखो आज के टाइम पे ना, नॉर्मल से आज के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो चुकी है इंसान को। अस्थमा की प्रॉब्लम, बच्चों को अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, बड़ों को तो छोड़ो, बस बच्चों को अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, वीकनेस हो रही है। अभी सोच कर देखो, अभी ना फरवरी का मंथ, फरवरी मंथ चला हुआ है, अभी ना बहुत तेज धूप निकलती है, ठीक है। जब जून जुलाई आएगा तो उसमें बहुत सारी धूप, बहुत खतरनाक धूप पड़ेगी, बहुत गर्मी होने वाली है, ठीक है। अब ना एक चीज इमेजिन करके देखो, जब फरवरी के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी है, तो जून जुलाई के अंदर क्या होगा? ठीक है, जून जुलाई के अंदर क्या होगा? ठीक है ना। अब देखो, हम एनवायरनमेंट को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद की हेल्थ को चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? वो सारी बातें आपको पता चलेगी, क्योंकि देखो आज के टाइम पे कोई भी चीज है वो नेचुरल नहीं रही, ठीक है ना, वो नेचुरल नेचुरल नहीं रही। आज के टाइम पे हवा मतलब कि एयर पोल्यूशन बढ़ चुका है, वाटर पोल्यूशन बढ़ चुका है, फूड पोल्यूशन बढ़ चुका है, ठीक है ना। और हमारी जिंदगी को अगर हमको अच्छा रहना है, तो ये तीन चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेंगी। इन्हीं तीन चीजों के ऊपर हमारी लाइफ आज के टाइम पे चल रही है, लेकिन यही तीन चीजें आज के टाइम पे क्या है, पोल्यूटेड हो चुकी है, जहरीली हो चुकी है, ठीक है ना। पोल्यूटेड हो चुकी है, जहरीली हो चुकी है। अब थोड़ी एयर की बात करते हैं, हवा की बात करते हैं। आज के आसपास आप लोग देख रहे होंगे, आज के टाइम पे बहुत सारी फैक्ट्री, इंडस्ट्री एरिया है, वहां पर क्या है, कंपनीज होती है, फैक्ट्रीज होती है, वो अपना कुछ भी सामान बनाते हैं, धुआं निकलता है, कहां पर जाता है? हमारा जो वायुमंडल है वहां पर चला जाता है, ठीक है, जिसके थ्रू हमारी जो ये बोलते हैं इसको, एयर पोल्यूशन क्या है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। एयर पोल्यूशन क्या है, बढ़ता जा रहा है। उसके बाद की बात करें, आज आप लोग देख रहे होंगे स्लाइड के अंदर, ठीक है ना, आप ना किसी इंडस्ट्री एरिया के अंदर जाओगे ना, अगर आप वहां पर 1 घंटा रुक भी गए, तो आपकी आंखों में से ना थोड़े पानी सा निकलना स्टार्ट हो जाएगा, आंखों में जलन होनी स्टार्ट हो जाएगी, होता है ना, होता है। आप लोग कभी ऐसे ऐसे एरिया में जाते हो जहां पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो आपकी आंखों में से ना पानी आंसू से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। रीजन क्या है? क्योंकि वायु प्रदूषण ना बहुत ज्यादा क्या है, इंक्रीज हो चुका है, ठीक है ना। वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा क्या है, इंक्रीज हो चुका है। शहर की हवा में सिगरेट के धुएं के बराबर जहर। चाहे आप सिगरेट पी रहे हो, चाहे आप स्मोकिंग कर रहे हो, चाहे नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी आपके अंदर उतना धुआं जा रहा है जितना एक नॉर्मल इंसान सिगरेट पीता है, ठीक है ना, जितना एक नॉर्मल इंसान क्या है, सिगरेट पीता है। क्लियर? अब देखो, हम बाहर जाना तो छोड़ देंगे नहीं, ठीक है ना, सिगरेट हम पीते नहीं, बाहर जाना हम छोड़ नहीं सकते, तो फिर भी अपनी सेहत को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर भी अब देखो ये चीजें, अब ये आप लोग सबसे ऊपर देख रहे होंगे, 14 फरवरी 2013 की स्लाइड है, ये न्यूज़पेपर है, एयर पोल्यूशन फिफ्थ लार्जेस्ट किलर इन इंडिया। आज 2025 चल रहा है, कितना, 2025 चल रहा है, 12 साल पहले की न्यूज है ये। क्या लिखा था? एयर पोल्यूशन फिफ्थ लार्जेस्ट किलर इन इंडिया, ठीक है ना। इंडिया मतलब कि हवा का जो मतलब कि प्रदूषण है ना, वायु प्रदूषण है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है इंडिया के अंदर। और 12 साल पहले की न्यूज है, और आज 2025 चल रहा है। आज के टाइम पे आप लोग अंदाजा लगा कर देख सकते हो, आज के टाइम पे कितना ज्यादा प्रदूषण और ज्यादा इंक्रीज हो गया होगा,
ठीक है, जितना ज्यादा प्रदूषण और ज्यादा इंक्रीज हो गया होगा। आप थोड़ा वाटर की बात कर लेते हैं, पानी की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब पानी में क्या है, पानी आप लोग देख रहे होंगे दूसरे दिन हमारा जो मतलब कि वो होते हैं, जैसे कि हम गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो दूसरे दिन ना उस पानी के अंदर ना वो दवाई सी डाल देते हैं ना, जिससे मतलब कि जो पानी है वो स्वच्छ हो जाएगा, उसके अंदर जो भी बैक्टीरियाज है वो मर जाएंगे दूसरे दिन। क्या रीजन है इस चीज का? क्योंकि हमारा जो पानी का जो पोल्यूशन है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। वो भी मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बोली थी, हमको अगर अच्छी लाइफ चाहिए, हमको अपना स्वास्थ्य अच्छा करना है, तो हमारे पास क्या है, तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, और पानी के हालात आप लोग देख रहे होंगे आज के टाइम पे। आपके आसपास भी ऐसे कोई, जैसे कि पूरे गांव का पानी एक जगह पे इकट्ठा होता है, जिसको जोहड़ बोलते हैं, ठीक है ना। वहां पर आप लोग देख रहे होंगे वहां पर कितना ज्यादा पोल्यूशन है, ठीक है ना। वहां पर कितना ज्यादा पोल्यूशन है, कितनी गंदी स्मेल आती है वहां से। क्लियर है? ताजमहल यमुना नदी के अंदर आप लोग देख सकते हो जाकर। क्लियर है? गंगा च डुबकी लगानी हो सकता है कैंसर का खतरा। अब हम लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? ताकि हमारे पाप धुल जाएंगे, हमारे पाप उतर जाएंगे, इसलिए लगाते हैं गंगा में डुबकी। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, गंगा च डुबकी लगानी हो सकता है कैंसर का खतरा। यहाँ पर पाप और ज्यादा चढ़ रहे हैं हमारे ऊपर फिर। क्लियर है? तो मतलब कि आज के टाइम पे जो गंगा का पानी है वो भी स्वच्छ नहीं रहा, वो भी पोल्यूटेड हो चुका है। ठीक है ना। उसके बाद की बात करें, मोस्ट ड्रिंकिंग वाटर इन शिमला सोनल अनफिट। हम लोग ये बोलते हैं कि जो पहाड़ों से पानी आता है ना वो बहुत ज्यादा मतलब कि वो होता है, नेचुरल होता है, बोलते हैं ना। जो पहाड़ों का पानी होता है बहुत ज्यादा नेचुरल, लेकिन वो भी नहीं है नेचुरल आज के टाइम पे। ठीक है ना, आज के टाइम पे वो भी नेचुरल नहीं है। आज के टाइम पे आप लोग देख रहे होंगे दूसरे दिन घर में कोई बीमार पड़ा है, ठीक है ना, दूसरे दिन घर। अब इस ट्रेनिंग के अंदर 1,000 पर्सन बैठे हैं, और 1,000 पर्सन में से कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा इस ट्रेनिंग के अंदर जिसके घर के अंदर कोई दवाई ना यूज होती हो। किसी के घर में ब्लड प्रेशर की, बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, किसी को पेट में प्रॉब्लम है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। मतलब कि हर घर के अंदर दवाइयाँ यूज हो रही हैं। रीजन क्या है? रीजन है जी हमारा आसपास का एनवायरनमेंट। ठीक है, रीजन क्या है? हमारे आसपास का एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके बाद की बात करते हैं। पानी के 444 में से 200 सैंपल हुए फेल। पंजाब की न्यूज़ है, अमृतसर की, जहां पर मतलब कि जैसे कि धर्मस्थल होते हैं, स्कूल होते हैं, ठीक है ना, वहां पर सैंपल लिए गए थे, पानी स्वच्छ है या नहीं है। 444 सैंपल लिए गए, जिसमें से 222 फेल हो गए हैं। ठीक है ना, क्या है, 222 क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। अब ना इस चीज को आप खुद अंडरस्टैंड करके देखो। ठीक है ना। जहर बना पंजाब के गाँव का पानी। ठीक है ना, जहर बना पंजाब के गाँव का पानी। ठीक है ना, और ये पंजाब पंजाब की बात नहीं है, ये हर एक इंडिया के अंदर जितने भी गांव है, हर एक गांव की बात है ये पंजाब पंजाब की बात नहीं है, हर एक गांव की बात है। ठीक है ना, ये हर एक गांव की बात है। अब हम पानी पीना तो छोड़ नहीं सकते, हम बाहर हवा में घूमना छोड़ नहीं सकते, तो करें क्या? फूड की बात कर लेते हैं। खाना पीना और एक हवा, हवा, पानी और खाना। अब फूड की बात कर लेते हैं। गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली। आज से हम लोग अगर 30 साल पहले या 35-40 साल पहले की बात करें ना, तो फसलों पर ना देसी खाद का यूज किया करते थे। राइट, फसलों पर देसी खाद का यूज किया करते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है? आज के टाइम पे क्या, यूरिया पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है। फसल उगती नहीं है उससे पहले ही उसके ऊपर स्प्रे वगैरह, यूरिया खाद वगैरह वो डाल देते हैं। अब जो चीज हम फसल को दे रहे हैं वही हमको वापस मिल रहा है। अब गेहूं की रोटी हम लोग खाना छोड़ नहीं सकते, छोड़ दोगे खाना? वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं? ठीक है ना, हम लोग बाहर मार्केट से लेकर आते हैं, मसाले वगैरह लेकर आते हैं, हल्दी चाय पत्ती जो भी लेकर आते हैं, वो भी आज के टाइम पे क्या है, जहरीली हो चुकी है। ठीक है ना, क्या है, जहरीली हो चुकी है। फल सब्जियों की चमक पर मत जाइए। हम लोग देखते हैं ना कि जो फल है, ठीक है ना, अगर वो मतलब अच्छा चमक रहा है, वो अच्छा दिख रहा है, हम उसी को खरीदने की कोशिश करते हैं ना। हम उसी फल फ्रूट को खरीदने की क्या है, कोशिश करते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर साफ साफ लिखा है, फल सब्जियों की चमक पर मत जाइए।
ठीक है ना। अब उसके बाद की बात करते हैं, लोग देखो क्या कर रहे हैं। अब देखो सबसे ज्यादा जो केले होते हैं वो कहाँ पर मतलब कि उगाए जाते हैं, कहाँ पर मतलब कि इनकी खेती की जाती है, जो भी लगा लो, ठीक है। वो है जी केरला के अंदर। ठीक है ना। अब केरला को अगर मान के चलो हरियाणा के अंदर लेकर आना है, कम से कम अगर वो ट्रक वगैरह में किसी में भी लेकर आओगे तो 8-10 दिन का टाइम लग जाता है। और अगर एक चीज आप रियलाइज करके देखो, अगर मार्केट से आप कोई केले वगैरह लेकर आओगे, उसको 2 दिन ऐसे ही पड़े रहने दोगे तो ना थोड़ा वैसा खराब सा होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, खराब सा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। आप सोच कर देखो 10 दिन वो मतलब कि वहां से लेकर आते हैं। अब इसकी ये किसके अंदर धो रहे हैं, गंधक पोटास होती है ना, जो जो हम दिवाली में पटाखों के अंदर जो चीज यूज की जाती है, गंधक पोटास। ठीक है ना, गंधक पोटास। ठीक है ना, उसके अंदर इसको क्या है, धो रहे हैं। फिर उससे जल्दी मतलब खराब नहीं होते ये। ठीक है ना, तभी तो हमारे तक आ जाते हैं 7 दिन के अंदर ये, तभी तो खराब नहीं हो, तभी तो वैसे के वैसे दिखते हैं। ठीक है ना। दूसरा रीजन क्या है, ये जल्दी पक जाते हैं फिर। और ये हमारी बॉडी के लिए क्या है, खतरा है। क्या है, खतरा है। लेकिन अब इस चीज को भी हम खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। ठीक है ना। अब लोग देख रहे होंगे जो भी वेजिटेरियन है, नॉन वेज जो भी लोग खाते हैं, ठीक है ना। अब वो है जैसे कि मतलब कि जो चिकन वगैरह होता है, ठीक है ना, जो फल फ्रूट होते हैं उसके अंदर भी इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। ठीक है ना। जिस जिस सब्जी को उगने के लिए लगते हैं मतलब कि 1-2 महीने का टाइम लगता है, उस सब्जी को 10 5 10 के अंदर उगा इंजेक्शन लगाकर 5 दिन के अंदर उसको अच्छी तरीके से पका देते हैं। और वही फिर हमारे घर तक आ रही है। वही क्या है, हमारे घर तक आ रही है। ठीक है ना। ऐसी जो लोग मतलब कि नॉन वेजिटेरियन है, जो लोग नॉन वेज खाते हैं, उनके अंदर भी क्या इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। ठीक है ना। और उसी चीज का हम सेवन कर रहे हैं, उसी चीज को हम खा रहे हैं। ठीक है ना, उस चीज को हम खा रहे हैं। क्लियर है। लेकिन फिर हमको मुंह मुंह का स्वाद भी तो देखना पड़ता है। टॉक्सिक फ्रूट्स कैन ओनली बी हार्मफुल, ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है, खतरनाक है, हार्मफुल है। क्या है जी, हार्मफुल है ये सारी चीजें हमारे लिए। पिल्स साइड इफेक्ट, जो टैबलेट्स हम लोग खाते हैं, जो ब्लड प्रेशर के हम लोग टैबलेट खाते हैं, ये क्या करते हैं, कैंसर को इंक्रीज करती है, कैंसर को बढ़ाती है। क्या करती है, कैंसर को बढ़ाती है। जो हम ब्लड प्रेशर की आज के टाइम पे हर एक बंदा यूज कर रहा होगा ब्लड प्रेशर की, मतलब कि जिनके घर में भी किसी को, दादाजी को, दादी जी को, किसी के पेरेंट्स को बीपी की प्रॉब्लम है, वो बंदा क्या करता है, डॉक्टर से बोल देता है कि मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, मेरा बीपी घटा हुआ है, मेरे को कोई दवाई दे दे, मेडिसिन दे दे। वो तो दे देते हैं, लेकिन उससे क्या है, कैंसर बढ़ रहा है। क्या है जी, उससे क्या है, कैंसर इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है। पैरासीटामोल डबल्स अस्थमा अटैक। अगर आप पैरासीटामोल की कोई, जैसे कि हम लोग हमको जब बुखार की, फीवर की शिकायत होती है, तो हम लोग ना पहले ही पैरासीटामोल वगैरह लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना। ये क्या है, यहाँ ये हमारी जो अस्थमा की प्रॉब्लम है ना, उसको बढ़ा रही है। जो पैरासीटामोल होती है, जो अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, उसको इंक्रीज कर रही है। ठीक है ना। और इंडिया की गवर्नमेंट ने इन बहुत सारी ऐसी टैबलेट्स है जिनके ऊपर बैन भी लगा दिया इंडिया के अंदर। ठीक है ना। आयुर्वेदिक दवाइयों में मिला जहर। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको तो आयुर्वेदिक दवाइयां यूज करनी है। ठीक है ना। बाबा रामदेव के प्रोडक्ट यूज करते हैं हम लोग। ठीक है ना, करते हैं ना, दवाइयां यूज करते हैं। और आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, अगर मान के चलो आप डॉक्टर से कोई दवाई लेकर आ रहे हो, ठीक है ना, कोई भी मेडिसिन यूज कर रहे हो, वो मेडिसिन उस बीमारी को तो थोड़े टाइम के लिए ठीक कर देगी, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर ये नहीं पता कितनी तरह की बीमारियों को और जन्म दे देगी वही एक टैबलेट। ठीक है ना, वही एक टैबलेट। क्लियर है। उसके बाद की बात करते हैं, बाहर के माल पर अपना लेबल लगाकर बेचते हैं बाबा रामदेव। जो बाहर के जो दूसरी कंपनी प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उसके ऊपर अपना लेबल लगाकर बेचते हैं। पतंजलि पर, आयुर्वेद पर मतलब कि 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा हुआ है। ठीक है ना, इस चक्कर में। क्लियर है। अब हम बच्चों को वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जॉनसन जॉनसन बेबी, एक छोटी वो साबुन होती है ना, ये क्या है, इनके ऊपर भी इनके जो लाइसेंस है ना वो रद्द कर रखे हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, जो लाइसेंस है ना वो कैंसिल कर रखे हैं। ये भी क्या है, ये भी आज के टाइम पे बच्चों के लिए सेफ नहीं है। ठीक है ना, सेफ नहीं है। क्लियर है। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है ना कि मतलब कि अब कैसे क्या कुछ करे। ठीक है ना। अब हम बाहर हवा मतलब कि हवा में जाना हम छोड़ नहीं सकते, पानी पीना हम छोड़ नहीं सकते, खाना खाना हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन उसके बाद भी हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, फिर भी हम अपनी बॉडी को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे आप ठीक रख सकते हैं।
क्लियर है? अब वो सारी बातें आपको यहाँ से पता चलेगी। क्लियर है? अब देखो आज के टाइम पे क्या है, जैसे कि बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, हम लोग ना फसल उगने से पहले ही उस पर ना स्प्रे वगैरह, उसके ऊपर मतलब कि स्प्रे वगैरह करना स्टार्ट कर देती हैं, यूरिया पेस्टिसाइड्स का यूज करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से ये बीमारियां आज के टाइम पे क्या है, इंक्रीज होती जा रही हैं। कीड़े मारने की पेस्टिसाइड से हो ज्यादा इस्तेमाल करने से इसी से हो सकता है कैंसर। अब जैसे कि ना हम लोग खेतों में वो करते हैं ना, कीड़े मारने की दवाइयों को स्प्रे करते हैं, जो उसकी स्मेल होती है ना, अगर वो हमारे अंदर चली जाए तो उससे हमारी बॉडी के अंदर क्या है, कैंसर बन सकता है। क्या बन सकता है? कैंसर बन सकता है। जो हम खेतों में करते हैं ना, स्प्रे वगैरह करते हैं, ठीक है ना, उसी से हमारी बॉडी के अंदर क्या है, कैंसर बन रहा है। क्या बन रहा है जी? कैंसर बन रहा है। रैट पॉइजन इन योर वेजिज, जो चूहे मारने की, जो घर के अंदर चूहे वगैरह, जो रैट वगैरह होते हैं, चूहे मारने की जो दवाइयों का हम यूज करते हैं ना, वही हमारे उन्हीं का इंजेक्शन हमारी फल सब्जियों के अंदर लगाया जा रहा है। ठीक है ना, हम मतलब कि हमको एक तरीके से जहर परोसा जा रहा है। क्या परोसा जा रहा है? जहर परोसा जा रहा है। क्लियर है? अंडरस्टैंड कर रहे हो यहां तक? समझ में आ गया? 2020 तक 75% कैंसर के मरीज होंगे भारत में। आज 2025 चला हुआ है, 2020 की बात बोल रहे हैं। 75%। मेरे को तो लगता है आज तो 100% हो गए होंगे। ठीक है ना? आज के टाइम पे मतलब कि क्या लिखा है कि 2020 तक 75% कैंसर के मरीज होंगे भारत के अंदर। और आज 2025 चल रहा है, 2025। आप लोग इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो। अब बहुत सारे बंदे इस मीटिंग के अंदर बताऊं क्या सोच रहे होंगे, हमको क्या लेना, हमको क्या लेना, कहा हम तो वैसे भी ठीक है, हम तो वैसे भी ठीक है। हम लोग ना मतलब कि अपनी ना अपर ब्यूटी देखते हैं। फेस पर तो हम क्रीम लगा लेंगे, फेयर एंड लवली लगा लेंगे, पता नहीं कौन कौन सी क्रीम लगा लेंगे, लेकिन हम ना अपर ब्यूटी को तो देख लेते, लेकिन कभी भी ना हम अपनी ना इंनर ब्यूटी की तरफ कभी भी ध्यान नहीं देते। क्या है? इनर ब्यूटी की तरफ हम कभी भी ध्यान नहीं देते। अच्छा ना, मेरे को एक बात बताओ, चैट बॉक्स से सभी एक बात का आंसर देना। आपकी बॉडी के अंदर अगर बीमारी लगेगी, वो अंदर से लगेगी या बाहर से लगेगी? बिल्कुल। ओके। अंदर से लगेगी। मतलब कि हमको अपनी, ओके चैट बंद कर दो, अभी चैट बंद कर दो। मतलब कि एक बात यहां से समझ समझ में आ गई आपको कि अंदर से ही हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां लगती हैं। ठीक है ना, अंदर से ही हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां लगती है, लेकिन फिर भी हम अपनी सिर्फ अपर ब्यूटी को देखते हैं। ऊपर ऊपर तो क्रीम लगा लेंगे, लेकिन कभी भी हम अपने अंदर की सफाई के बारे में नहीं सोचते। हमारी एज हो चुकी है 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, कितनी भी हमारी एज हो चुकी है। हम लोग कब से खाना खा रहे हैं, कब से हम लोग मतलब कि बाहर का फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं। ठीक है, जंक फूड खा रहे हैं। कभी एक चीज को रियलाइज करके देखा कि जंक फूड तो खा लिए, इतने साल से हम इस चीज को खा रहे हैं, ये अंदर की सफाई होगी कैसी? हम लोग अंदर की सफाई करेंगे कैसे? कभी इस चीज को रियलाइज करके देखा चाहे आप लोगों ने? ठीक है ना? नहीं देखा ना? ओके, नो नो, ठीक है। तो आज पता चलेगा। ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको इस चीज के बारे में बता रहा था, जैसे कि ना अब इस स्लाइड के थ्रू, वैसे मेरे पास अभी डेमो अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ना इस स्लाइड के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ना ये जो मैंने आपको बताया छोटी आंत होती है, ठीक है ना, वो ना हमारे खून को क्या करती है, मतलब सॉरी, जो हमारा खाना होता है उसको ना, जो पीछे डॉट लगे हुए हैं जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ना, तो ना ये खाने की ना जो पावर होती है, ठीक है ना, उसको ना एब्जॉर्व करती है, खींचती है अपनी तरफ, तभी हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी आती है। अब जैसे कि फर्स्ट स्लाइड के अंदर क्या है, इसके अंदर ये छोटे बच्चे की आंत है। अब छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसकी आंत बिल्कुल साफ होती है। जो 5, 6 साल, 10 साल, 12 साल का होना स्टार्ट हो जाता है, तो बाहर का खाना पीना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना, बाहर का खाना पीना स्टार्ट कर देता है। तो उसकी जैसे कि ब्लैक ब्लैक डॉट आप लोग देख रहे होंगे, उसकी आंत के अंदर क्या है, ब्लैक डॉट मतलब कि ये टॉक्सिन्स भर जाती हैं, गंदगी भर जाती है। क्या है? टॉक्सिन्स भर जाती है, गंदगी भर जाती है। और फिर हमारे घर वाले बताओ क्या बोलते हैं, सुबह उठकर गर्म पानी पी लो, पेट की सफाई हो जाएगी। यही बोलते हैं ना, सुबह उठकर गर्म पानी पी लो, पेट की सफाई हो जाएगी। बोलते हैं ना। मेरे घर वाले बोला करते थे पहले कि सुबह सुबह उठो, जल्दी उठो, गर्म पानी करके पियो, पेट की सफाई हो जाएगी। लेकिन वो पेट की सफाई नहीं होती, वो हमारी बॉडी को गर्म पानी थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स फील कर देता है बस। वो गंदगी बाहर नहीं निकालेगा।
ठीक है, वो गंदगी बाहर नहीं निकालेगा, वो हमारी बॉडी को क्या है, थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स कर देता है। अब ये गंदगी कैसे निकलेगी, निकलेगी जी एलोवेरा के थ्रू। आप लोग जिस प्रोडक्ट का आप लोग बिजनेस देख रहे हो है ना, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपको लगता है कि आपको अपनी बाइक अपनी गाड़ी की सर्विस कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको अपने पेट की भी तो सर्विस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि 99% बीमारियों का घर जो होता है ना, वो हमारा पेट होता है। क्या होता है, 99% जो बीमारियों का घर होता है ना, वो हमारा पेट होता है। ठीक है ना, हम लोगों को कुछ भी दिख रहा है, हम खा रहे हैं, कुछ भी दिख रहा है, खा रहे हैं उस चीज को, और कभी भी सफाई के बारे में हम लोग सोचते नहीं है। ठीक है ना, कभी भी हम सफाई के बारे में सोचता नहीं है। अब जिस तरीके से बाइक की या गाड़ी की सर्विस करानी जरूरी होती है ना, इसी तरीके से हमको अपने पेट की भी सर्विस करानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अंडरस्टैंड करो यहाँ पर, क्लियर है? तो आगे की बात करते हैं। अब आप लोगों ने इस पौधे को कहीं पर देखा भी, आपके खेतों में लगा हुआ, आपके घर पे लगा हुआ, कहीं पर भी आप लोगों ने देखोगे इस पौधे को। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी आपको मैं बातें बता देता हूँ। ठीक है, अब कहीं पर इसको एलोवेरा बोलते हैं, कहीं पर इसको घी कुमार बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। ठीक है ना, अब ना हम लोगों के घर के आसपास जरूर इस पौधे को लगा। अब कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि हम तो अपने खेतों से काट कर इसको खा लेंगे। ठीक है ना, खेतों में से काट कर इसको खा लेंगे, हम लोग ये सोचते हैं ना, खेतों में से काट कर इसको खा लेंगे। हम लोग सोचते हमारे घर पे लगा है, क्यों हम ये मतलब कि यहाँ पर इस एलोवेरा जेल को क्यों यूज करें। अब वो रीजन बता दे, तो यहाँ का जो एलोवेरा जेल है वो क्यों यूज करना चाहिए। अब जो एलोवेरा की जो वराइटीज होती है, 400 तरह की वराइटी होती है यहाँ पर, सॉरी 300 लिखो, 400 तरह की वराइटीज होती है। ठीक है, जो इसकी 385 वराइटीज होती है ना, यूजलेस होती है। कौन सी होती है? यूजलेस होती है। अगर आप उनको यूज करो चाहे ना करो, लेकिन ना तो उनको कोई बेनिफिट है ना उनको कोई नुकसान है। जो उसकी 11 वराइटीज होती है ना, जो इसकी 11 वराइटीज होती है, वो पॉइजन्स वाली होती है, जहरीली होती है। अगर आप उसको मतलब कि खा लोगे, टच भी कर लोगे, तो आपकी बॉडी के अंदर मतलब कि शायद ऐसा लगता है कि आपकी डेथ भी हो सकती है, इतनी जहरीली होती है। क्लियर है? और जो इसकी 4 से 5 वैरायटीज होती है, वो मेडिसिन प्रॉपर्टीज के लिए यूज की जाती है, दवाइयां वगैरह बनाने के लिए यूज की जाती है। समझ में आ रहे हो? अच्छा, आप लोगों को पता है, जैसे कि कई बंदों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमारे घर पे भी लगे हुए, हाँ हमारे घर खेत में लगा हुआ, ओके ओके बहुत बढ़िया। तो आपको पता है कि आपके खेत के अंदर, आपके घर के अंदर कौन सी वैरायटी का एलोवेरा जेल लगा हुआ है? पता है आपको? आपके घर के अंदर, आपके खेतों में कौन सी वैरायटी का एलोवेरा जेल लगा हुआ है? नहीं पता हम लोगों को। हम लोग बस उसको तोड़ लिया, फेस पर लगा लिया, बस खा लिया। हम लोग ऐसे इस तरीके से यूज कर रहे हैं उसको। ठीक है ना, हम उस चीज को इस तरीके से यूज कर रहे हैं। क्लियर है? अब मैं आपको ये सारी बातें आपको मैंने बता दी, 400 वैरायटीज का होता है। ठीक है ना, अब एलोवेरा जेल को यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं। जो पहले राजा महाराज हो चुके हैं, जैसे कि जियो किंग सोलोमन थे, ठीक है ना, ये खुद खेती किया करते थे एलोवेरा जेल की। ठीक है ना, रानी क्लियोपैट्रा, विश्व की सबसे सुंदर रानी रही है रानी क्लियोपैट्रा। ये क्या बोलती है कि इसकी जो मतलब कि इनसे पूछा गया कि ना आपकी खूबसूरती का राज क्या है, इन्होंने एक बात बोली थी कि मेरी खूबसूरती का राज है एलोवेरा। मैं एलोवेरा कोई खाती हूँ, एलोवेरा से ही नहाती हूँ, कहा। इन्होंने ये बात बोली थी। ठीक है ना, क्रिस्टोफर कोलंबस है, वो भी यूज किया करते थे। महात्मा गांधी जी है, ठीक है ना, वो भी क्या किया करते थे, एलोवेरा जेल को यूज किया करते थे। जब उनको वो अनशन वगैरह पे बैठा करते थे ना, आंदोलन किया करते थे, तो उस टाइम पे एलोवेरा जेल को यूज किया करते थे। इनकी बॉडी के अंदर क्या एनर्जी आया करती थी। ठीक है ना, एनर्जी आया करती थी। क्लियर है? एलोवेरा मतलब कि क्या है, बेटर लाइफ आपको दे सकता है, मिरेकल प्लांट है, जादू, जादू बोल देते, जादू वाला प्लांट है आपके आपके लिए। ठीक है ना, गुणकारी एलोवेरा जेल। ठीक है। अब ये हमारी मतलब कि बहुत सारी ऐसी है, जैसे कि कैंसर जैसी बीमारी होती है, अर्थराइटिस मतलब की बीमारी होती है, उनसे लड़ता है ये। जो एलोवेरा जेल हो, जो जो कैंसर जैसी बीमारी हो तो उनसे लड़ता है ये। क्लियर है? उसके बाद एलोवेरा बनेगा किडनी का सुरक्षा कवच। ठीक है ना, एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक वो किया गया था, रिसर्च की गई थी, मतलब कि जो दो चूहे होते हैं उनकी ना किडनी डैमेज कर दी थी। ठीक है ना, एक तो नॉर्मली किडनी को दोबारा से अच्छी तरीके से बनाने के लिए, उस तरह इम्प्रूवमेंट लाने के लिए एक तो दवाइयाँ वगैरह वगैरह का यूज़ किया गया था उसके ऊपर। ठीक है, और वो ठीक नहीं हुआ था।
और दूसरा जो चूहा जिसकी किडनी फेल की गई थी, ठीक है, डैमेज की गई थी, उसको ना एलोवेरा जेल यूज करवाया गया था और वो ठीक हो गया था। जो एलोवेरा जेल होता है वो हमारी किडनी के लिए सुरक्षा कवच होता है। ठीक है, क्या होता है? सुरक्षा कवच होता है। अब इंडिया के अंदर एलोवेरा जेल किस तरीके से बन रहा है? ठीक है ना, हम लोग एलोवेरा जेल की खेती कर दी, आज उगा दी, 6 महीनों के अंदर जैसे कि गेहूं चावल की फसल होती है ना, ऐसे ही काट कर मार्केट में बेचना स्टार्ट कर देती है और जड़ से उखाड़ कर बेचना स्टार्ट कर देती है। ठीक है ना। और जैसे कि ये देखो, आप लोग देख रहे होंगे, है ना, इसकी मतलब कि 3 कैटेगरी की वो होती है, ठीक है ना। एलोरिन होती है, इनर लीफ होती है। जो इनर लीफ होता है ना इसका, वो यूज करने के लायक होता है। जो इसका ग्रीन पत्ता टाइप होता है ना, वो यूज करने लायक नहीं होता। जो इनर लीफ होता है ना, वो यूज करने लायक होता है, जो एलोवेरा जेल होता है। क्लियर है? उसके बाद की बात करें, अब इंडिया के अंदर क्या है, जो मतलब कि जो पत्ता होता है ना इसका, जो ग्रीन कलर का जो इसका लीफ होता है, पत्ता, तो वो ना बहुत ज्यादा गर्म होता है। वो हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी नुकसान कर सकता है। जो उसकी अंदर की जेल की टाइप होती है ना, वो यूज करने ही लायक होती है। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर पत्ते समेत एलोवेरा जेल को क्या है, मशीन में से क्रश कर दिया जाता है, निचोड़ दिया जाता है, उसको जूस बोल देते, कुछ भी बोल लो, उस तरीके से बनाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या है, खतरनाक है। अब आप लोग देख रहे हो यहाँ पर कलरफुल एलोवेरा जेल बन रहे हैं ना, ग्रीन कलर के, ठीक है ना, अलग अलग तरह के। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे को तो ग्रीन कलर चाहिएगा, मेरे को तो ग्रीन ग्रीन कलर का पीना है एलोवेरा जेल। येलो कलर का पीना है, रेड कलर का पीना है। आज के टाइम पे यही मिलता है ना मार्केट में, इसी तरह के मिलते हैं। एलोवेरा जेल इसी तरह के मिलते हैं। अगर आपका फेवरेट कलर ब्लू है, आपका ग्रीन है, तो आप उसी कलर का लोगे। ठीक है ना। लेकिन जो एलोवेरा होता है ना, जो उसका कलर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। जो एलोवेरा जेल होता है उसको कोई कलर नहीं होता। ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है। और एलोवेरा के बारे में एक चीज और बता देता हूँ, जो एलोवेरा को उसके अंदर मेडिसिन प्रॉपर्टीज आती है वो 4 साल के बाद आती है। जो आप लोग इसके ऊपर फूल से देख रहे हो ना, ये 4 साल के बाद आते हैं। ठीक है ना। कितने साल के बाद? ये 4 साल के बाद आते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब अच्छा, इंडिया के अंदर कोई ऐसा किसान है जो 4 साल तक एक फसल के ऊपर टिका रहे? नहीं है। यहां पर तो 1 साल के अंदर पता नहीं कितनी तरह की फसलें निकल जाती है। ठीक है ना, पता नहीं कितनी तरह की फसलें निकल जाती है। अब एलोवेरा जेल के बारे में, अब जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है वो डील करती है एलोवेरा में और हनी में। ठीक है ना। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एलोवेरा हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट। एक बात बोलते हैं, एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में फॉरएवर को कोई हरा नहीं सकता। ठीक है ना, फॉरएवर को कोई हरा नहीं सकता। ये जहां पर डलास के अंदर, यूएसए डलास के अंदर जहां पर खेती की जाती है एलोवेरा जेल की, क्लियर है, जहां जहां तक दूर तक आपको दिख रही है, यहाँ पर खेती कर दी जाती है। ठीक है ना, एलोवेरा जेल की। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और आप लोगों को पता है, अच्छा, एलोवेरा को ग्रो होने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? एलोवेरा को कई लोग बोलते हैं कि एलोवेरा में हम पानी डाल देंगे, खाद डाल देंगे, बड़ा हो जाएगा। नहीं, एलोवेरा की सिर्फ शुद्ध हवा की जरूरत होती है। किस हवा की जरूरत होती है? शुद्ध हवा की जरूरत होती है। और ये मानने में आपको पहले बता दिया कि इंडिया की हवा शुद्ध है, यस या नो? क्या इंडिया की हवा शुद्ध है? एलोवेरा को ग्रो होने के लिए सिर्फ शुद्ध हवा की जरूरत होती है? नहीं नहीं नहीं, ओके, नहीं होती। इंडिया की हवा शुद्ध नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आज के टाइम पे इंडस्ट्री एरिया बहुत ज्यादा ग्रो हो चुका है। नहीं है। ओके। ओके, चैट बंद कर दो अभी। ठीक है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की खेती का वहां पर करते हैं जहां पर 0% पोल्यूशन है, जहां पर पोल्यूशन ही नहीं है। ठीक है ना। और आज अगर 2025 के अंदर कोई पौधा लगा दिया ना एलोवेरा जेल का, तो उसको 2029 के अंदर काटेंगे, तब जाकर उसके अंदर मेडिसिन प्रॉपर्टीज आएंगी। और जो आप लोग देख रहे हो ना, ये जिसके अंदर इसको ले जाया जाता है, वो भी बैटरी वाले होते हैं। वो ये नहीं कि पेट्रोल डीजल वाले होते हैं, नहीं, वो सिर्फ बैटरी वाले होते हैं, ताकि थोड़ा भी पोल्यूशन, अगर थोड़ा सा भी पोल्यूशन हो गया तो सारी खेती बेकार चली जाएगी वहां पर। इसलिए सेफ्टी से इस चीज को क्या है, मतलब कि बनाया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग खुद देख रहे हो। और दूसरी बात यह है कि इसको जड़ से नहीं काटा जाता, इसका सिर्फ पत्ता काटा जाता है।
जड़ से नहीं काटा जाता इसको। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, इंडिया के अंदर कैसे बनता है, एक आदमी लेकर खड़ा है उसको एलोवेरा जेल को जड़ से उखाड़ कर, नहीं, इसका सिर्फ पत्ता काटा जाता है। क्लियर है। मनदीप कंबोज सर हैं, खुद जाकर देख कर भी आए थे अमेरिका के अंदर, ठीक है ना, कि हाँ किस तरीके से खेती होती है वहां पर। क्लियर है। ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट क्या करती है, सारा पैकिंग वगैरह काम क्या करती है, खुद करती है, आप तक पहुंचाने का काम भी क्या करती है, खुद करती है। रिसर्च की जाती है, फॉरएवर प्रोडक्टों के ऊपर रिसर्च की जाती है। जो एलोवेरा जेल जो भी हानि है, कोई भी प्रोडक्ट है, अगर वो आपके घर पे आ रहा है ना, तो उसके ऊपर 150 से ज्यादा बार रिसर्च की जाती है। कितने बार? 150 से ज्यादा बार, 150 से ज्यादा बार रिसर्च की जाती है, तब जाकर वो प्रोडक्ट आपके घर के अंदर आ रहा है। ठीक है ना। तो इस चीज का आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। और यहाँ पर ये नहीं कि मतलब कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स है, जो साइंटिस्ट है, वो ऐसे उठाकर रख दिया वहां पर, नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, जो साइंटिस्ट है, जो मतलब कि इनकी रिसर्च करते हैं, वो किस लेवल के हैं। ठीक है ना। अब हमारे पास प्रोडक्ट कैसे कैसे है, एलो ड्रिंक्स है, न्यूट्रिशन है, पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, वेट मैनेजमेंट है, सोने कलर कलेक्शन है। ठीक है ना, आपको हर कैटेगरी का प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन यहां पर हमको कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं है। यहां पर हमको कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं है। अब इसका करना क्या है, अब वो बताया जाएगा, ठीक है। अब एलोवेरा जेल की बात करते हैं, स्टेबलाइज एलोवेरा जेल होता है। ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एक तो जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकालता है, जो इम्यूनिटी पावर है उसको स्ट्रोंग करता है। ठीक है ना। और जिनको बीपी मतलब कि शुगर की प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, उनको भी ठीक करने का क्या करता है, काम करता है। समझ में आ गया। जिन लोगों के पेट के अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम जो, उनके लिए क्या है, सबसे बेस्ट चीज है एलोवेरा जेल। समझ में आ गया, उनके लिए क्या है, बेस्ट है एलोवेरा जेल। अंडरस्टैंड कर रहे हो। अब आगे की बात करते हैं, एलोवेरी नेक्टर, इसके अंदर एलोवेरा एलोवेरा होता है, एप्पल होता है, क्रेनबेरी होता है। ठीक है ना। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है, स्ट्रोंग करता है। ठीक है ना। जैसे कि बहुत सारी गर्ल्स होती है, उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। जो वुमेन्स होती है, गर्ल्स होती है, उनके लिए तो ये अमृत के समान है ये प्रोडक्ट, एलोवेरी नेक्टर। ठीक है ना। जिनका लो ब्लड प्रेशर होता है उसके ठीक ठीक रहते हैं, जो हार्ट के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो ठीक करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल मतलब कि बढ़ जाता है, उसको मैनेज करने का टाइम करता है। टीबी की कुछ भी प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। अब जैसे कि मौसम चेंज होगा, ठीक है ना, अब सर्दियाँ जाएंगी तो गर्मी आ जाएंगी एकदम से, तो बहुत सारे लोगों की ना उसमें तबीयत खराब हो जाएगी, किसी को फीवर हो जाएगा, सर्दी जुकाम ऐसे होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर उस टाइम पे आप इस प्रोडक्ट को यूज करोगे, तो आपकी ना जो सेहत है वो मैनेज रहेगी, मतलब कि ठीक रहेगी आपकी सेहत। किडनी की प्रॉब्लम के लिए सबसे फायदेमंद है एलोवेरी नेक्टर। लीवर के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, जिनका जो खाना खाते हैं वो पचता नहीं है अच्छे तरीके से, डाइजेस्ट नहीं होता, उनके लिए भी क्या है, बहुत फायदेमंद चीज है। क्योंकि इसके अंदर एप्पल है। क्या है, एप्पल है। समझ में आ गया। अब एप्पल वो नहीं है जैसे कि अब एक एप्पल की खेती तो हो रही है कश्मीर के अंदर, ठीक है, और एक एप्पल की हो रही है कि हमारे आसपास में, मुंबई में, हरियाणा में, कहीं पर भी लगा लो खेती हो रही है वहां पर। ठीक है ना। ऐसे ही आप अगर कश्मीर का एक एप्पल खा लो, और जो अदर स्टेट के अंदर एप्पल होते हैं वो 10-15 खा लो। ठीक है ना। समझ में आ रहा। तो अब ये जो प्रोडक्ट है एलो पीचीज है, बच्चों की मतलब कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद प्रोडक्ट है। इसके अंदर जो पीचीज होते हैं, जो आड़ू होती है, उसका मिक्सचर है। ठीक है ना। एलोवेरा है तो उसका मिक्सचर है। ये बच्चों जो आंखों की, अब छोटे बच्चों को ना बहुत जल्दी चश्मे लग जाते हैं, छोटी छोटी एज में अंदर चश्मे लग जाते हैं, लग जाते हैं ना, चश्मे लग जाते हैं। ठीक है ना। उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है, जो हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, विटामिन ए। ठीक है ना। जो हमारा इम्यून सिस्टम उसको स्ट्रोंग करता है। जैसे कि बच्चा बाहर का खाता पीते हैं, ठीक है ना, बच्चों बाहर का खाता पीते हैं, अब कोई भी लगा लो, मतलब कि बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल देखते हैं, देखते हैं ना, मोबाइल टीवी देखना स्टार्ट कर देते हैं। अब अगर उनको बोलोगे टीवी नहीं देखना, तो वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, रोना स्टार्ट कर देते हैं।
अगर उनका मोबाइल देखना नहीं छोड़ा तो उनकी आंखों पर चश्मे लग जाते, तो उनके फायदे के लिए मतलब कि ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अब ये नहीं बच्चों के लिए, बच्चों यूज कर सकते हो, नॉर्मल इंसान भी कोई भी यूज कर सकता है इस चीज को। लेकिन जिनको कम उम्र की एज में चश्मे लग जाते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा, जैसे कि आड़ू होते हैं ना, जो आड़ू होते हैं, पीचिस होते हैं, वो आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? बहुत ज्यादा क्या है, फायदेमंद होते हैं। ठीक है ना, फ्रीडम है। ठीक है ना, ये फॉरएवर की एलो ड्रिंक्स हैं। ठीक है ना, जिनको एक कोई भी नॉर्मल इंसान अच्छी तरीके से क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। अब उसके बाद की बात करेंगे, एक प्रोडक्ट और है आर्कटिक सी। अब आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है ना, हार्ट की प्रॉब्लम। सही बात है। हम बाहर का बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी पी रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, जो जहां से हमारी बॉडी के अंदर जिन नसों में से हमारी बॉडी के अंदर खून जाता है ना, उनमें से क्या है, उनमें से जो बैड कोलेस्ट्रॉल लगा लो या तेल लगा लो, जो भी हम खाते हैं, ठीक है ना, वो बहना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारी अंतें क्या है, वो ना, वो हो जाती है, मतलब कि अंदर से जो खून का प्रेशर है वो कम हो जाता है। जैसे कि मान के चलो एक पानी वाला पाइप है, उसके अंदर गंदगी भर जाती है। क्या भर जाती है? गंदगी भर जाती है। तो जो पानी का प्रेशर है ना वो कम हो जाता है। सही बात है। पानी का प्रेशर है वो कम हो जाता है, गंदगी भरने की वजह से पानी का प्रेशर है वो कम हो जाता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जिन अंतों के अंदर से खून जा रहा है उसके अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल लगा लो, कुछ भी तेल वगैरह लो, गंदा ऑयल होता है वो भर जाता है। और जिसकी वजह से ना जो प्रेशर होता है ना ब्लड का, वो कम हो जाता है। और कम होने की वजह तो वो हार्ट तक अच्छी तरीके से, अब हार्ट का काम क्या होता है, खून को, ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर क्या करना, सर्कुलेट करना, पूरी बॉडी तक उस चीज को पहुंचाना। ठीक है ना। अब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि खून पतला करने की दवाई दे दोगा। क्या बोलते हैं, खून पतला करने की दवाई दे दोगा। यही बोलते हैं ना, खून पतला करने क्या दे दो, दवाई दे दो। सही बात है। अब सोच कर देखो, उस बंदे ने खून पतला करने की दवाई दे दी आपको, लेकिन जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ना, जो गंदगी है, वो बाहर निकालने का आपको कोई सोल्यूशन ही नहीं दिया उस इंसान ने। ठीक है ना, उस इंसान ने सिर्फ आपको खून पतला करने की दवाई दे दी, और वो खुद खून पतला रहेगा 4 5 6 दिन तक, जितने भी दिन तक रहेगा। उसके बाद दोबारा से उसी फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा। अब उस बंदे ने आपकी जो प्रॉब्लम है ना उसको सोल्यूशन नहीं दिया। क्या नहीं दिया? उसको सोल्यूशन नहीं दिया। ठीक है ना, उसको सोल्यूशन क्या है, नहीं दिया, जिसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। फिर डॉक्टर हमको क्या बोलता है कि स्टंट वगैरह जो भी है वो डलवाने पड़ेंगे, 5 6 लाख रुपए का खर्चा आएगा। और 5 6 लाख रुपए लगाने के बाद भी स्टंट डलवा लेते हैं, और उसके बाद भी हमको डॉक्टर क्या बोलता है कि बेड रेस्ट। बेड रेस्ट बोलता है डॉक्टर। क्या बोलता है? काम नहीं करना, कुछ वजन वाला काम नहीं करना, कोई ज्यादा वजन नहीं उठाना। क्या करना है? बेड रेस्ट करना है। 4 5 लाख रुपए लगाने के बाद भी हमारी प्रॉब्लम का अच्छे सोल्यूशन नहीं हुआ। अगर हमारी बॉडी में कहीं पर भी कुछ भी कट लग जाता है, मान के चलो कहीं भी चोट वगैरह लग जाती है, तो हमारी बॉडी पहले की तरह नहीं रहती। ठीक है ना, हमारी बॉडी पहले की तरह नहीं रहती। क्लियर है। अब फॉरएवर ने इसके लिए भी प्रोडक्ट बना दिया कि जो गंदगी है इसको बाहर कैसे निकाल सकते हो, जो गंदगी का बैड कोलेस्ट्रॉल है इसको कैसे कम कर सकते हो। उसके अंदर फॉरएवर ने एक प्रोडक्ट बना दिया जिसका नाम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है ना, ओपन ऐसी होती है। ठीक है ना, ओपन ऐसी होती है। ठीक है ना, उसके पास 40% ब्लॉक हो जाती है 95% ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाती है। फिर हम, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टंट वगैरह डलवाते हैं, वो इस तरीके से डलते हैं, देखो। ठीक है ना, इस तरीके से डलते हैं। ठीक है ना। अब उसके लिए फॉरएवर ने एक प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है आर्कटिक सी। क्या बनाया है? आर्कटिक सी। इसके अंदर ओमेगा 3 एंड ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन होता है। ये फिश ऑयल होता है, फिश ऑयल। ठीक है ना, ये होता है फिश ऑयल होता है। अब कई लोग सोचेंगे कि फिश ऑयल मतलब कि मछली के अंदर से निकाला जाता है, मछली को मारकर नहीं। जैसे कि हम गाय भैंसों का दूध निकालते हैं ना, इस तरीके से इस ऑयल को निकाला जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से इस ऑयल को निकाला जाता है।
और ये हमारे जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है, जो हमारे घुटनों की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है ना। और जिस इंसान ने, जिस डॉक्टर ने, मतलब कि उनका नाम है, जिन डॉक्टर ने ओमेगा 3 की खोज की गई थी, उसका नाम है जॉन डायबर्ग। क्या नाम है जी? उनका नाम है जॉन डायबर्ग, जिन्होंने इसकी खोज की थी। क्लियर। फ्रेवर ने उसके लिए भी क्या बना दिया? प्रोडक्ट बना दिया। क्या बना दिया जी? प्रोडक्ट बना दिया। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ओके जी, ओके। ओके ओके ओके। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे की बात करते हैं, RG+। ठीक है ना। एनर्जी। अगर आपको लगता है ना कि आपको थकान हो रही है, आपको कुछ हो रहा है, आप ना RG+ को यूज कर लो। RG+ को क्या कर लो? यूज कर लो। इम्यून इम्यून जो सिस्टम होता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, नर्वस सिस्टम होता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। कई लोगों को टेंशन रहती है कि क्या करे क्या नहीं करे। ठीक है ना। उस चीज को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है। अब जिन्होंने RG+ की खोज की थी, मतलब कि एक मतलब कि इसके अंदर एक L-आर्जिन होता है। जैसे कि ना, अब ये ना, मतलब कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो जिन लोगों की ना जो स्किन होती है वो ना थोड़ा वैसी होनी स्टार्ट हो जाए, झुर्रियां सी होनी स्टार्ट हो जाती है। सही बात है, झुर्रियां से होनी स्टार्ट हो, मतलब कि कम उम्र के अंदर ज्यादा एज वाले लगते हैं, वो ज्यादा बुजुर्ग से लगना स्टार्ट कर देते हैं, लग जाते हैं, है ना। तो L-आर्जिन होता है, जैसे कि आज के टाइम पे आप लोग देख रहे होंगे, जैसे कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो क्या करते हैं, वो ना मतलब कि उनकी 60 70 साल की एज हो चुकी है, आज भी वो पहले की मतलब कि ऐसे लगते हैं जैसे कि इनकी एज 25 26 साल का कोई लड़का है। रीजन क्या है? वो ना L-आर्जिन के क्या करते हैं, इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, ताकि उनकी जो स्किन है वो टाइट रहे, रुखी सुखी ना हो। अब जिस डॉक्टर ने इसकी खोज की थी, नोबेल प्राइज विनर है, डॉक्टर फरीद मुराद। ठीक है ना। अब दूसरी बात बता देता हूं। अब जो जिन्होंने L-आर्जिन की खोज की थी, उनके पास ना इतनी डिग्रियां हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना, इतनी डिग्री है। जिन्होंने L-आर्जिन की क्या की थी, खोज की गई थी, जिन्होंने खोज की थी। समझ में आ गया? और इसको कोई नॉर्मल इंसान नहीं, इसको जो एथलीट होते हैं, ठीक है ना, वो भी यूज कर रहे हैं। क्लियर है। और बॉलीवुड स्टार, आप जानते भी इनको, धर्मेंद्र सिंह जी। ठीक है ना। इनसे पूछा गया कि आप मतलब कि अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हो? इन्होंने बोला था कि मैं अपने दिन की शुरुआत ना एलोवेरा जेल के साथ करता हूँ। लिखा हुआ है, जैसा जैसे कि जहां पर येलो लाइन में हेडलाइट किया गया है, आई आई बिगिन माई डे विद एलोवेरा जेल। ये बंदा क्या बोल रहा है कि मैं अपने जो दिन की शुरुआत है ना वो एलोवेरा जेल के साथ करता हूँ। जेम्स बॉन्ड है ये, फॉरएवर के मतलब कि यूजर है, फॉरएवर के जो प्रोडक्ट है उनको यूज करते हैं। आप गूगल पे जाकर सर्च करना जेम्स बॉन्ड के बारे में, हॉलीवुड स्टार है ये। ठीक है ना। अब मेकिंग ऑफ इंडियन हनी। अब हनी की बात करते हैं कि इंडिया के अंदर हनी किस तरीके से तैयार किया जाता है। कई रोगों की कुदरती दवा है शहद। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे रोग होते हैं, ऐसे होते हैं जो मतलब कि, अब जैसे कि इस पे क्या लिखा हुआ है, हनी हील्स वाउंड्स फास्टर देन बीटाडीन। अब जैसे कि हमको चोट लग जाती है तो डॉक्टर ना हमको, आप लोगों ने देखो, एक ना वो लगाते हैं, बीटाडीन लगाते हैं। जैसे कि घुटनों पे कहीं पर भी चोट लग जाती है, चोट लग जाती है तो बीटाडीन लगाते हैं, ताकि हमारी चोट को जल्दी भर दे, अच्छे तरीके से इंप्रूव कर दे पहले की तरह। लेकिन क्या बताया गया है कि अगर उसकी जगह आप हनी का लगाओगे ना, तो हनी बीटाडीन से जल्दी आपकी चोट को ना उसको रिकवर कर सकता है। ठीक है ना। क्या कर सकता है? हनी उस चोट को जल्दी रिकवर कर सकता है। क्लियर है। उसके बाद की बात करें, अब इंडिया के अंदर इस तरीके से हनी तैयार किया जाता है, आप लोगों ने देखा भी होगा कहीं पर। ठीक है, देखोगे ना इस तरीके से, मतलब एक वो होता है बॉक्स, तो उसके अंदर वो कर दिया जाता है। और इस तरीके के अंदर मतलब कि ये हनी बना रहे हैं इस टाइम पे, इसके अंदर चीनी होती है, जो शुगर होता है, वो मिक्स करके। समझ में आ रहा है? अब आप लोग ना एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप लोग जैसे कि मार्केट से हनी लेकर आओगे, मार्केट से हनी लेकर आओगे, जैसे कि ऐसा इस फॉर्म में हनी मिलता है, जो तो वो कांच की होती है ना, छोटी सी डिब्बी होती है, उसके अंदर हनी मिल जाता है। तो अगर ना उसको 5 6 दिन तक फ्रिज में रख दोगे ना, तो उसका शहद अलग हो जाता है, और जो उसकी चीनी है, जो उसका शुगर है, वो अलग हो जाता है।
देखोगे ना, अपने आप में रख कर देखना, अगर आपके घर पे है तो उसके अंदर सिंपल सी बात, एक चीज पता चल रही है कि उसके अंदर क्या है, चीनी मिक्स कर दी जा रही है। क्या है, चीनी मिक्स की जा रही है। उसके अंदर चीनी अलग हो जाती है और शहद अलग होना स्टार्ट हो जाता है। लोगों को परोसा जा रहा है मीठा जहर। ठीक है। अब मेकिंग ऑफ फॉरएवर बी हनी। अब फॉरएवर अपना हनी किस तरीके से तैयार करती है उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चीनी एक जगह जम जाती है। ठीक है। अब देखो, फॉरएवर जो हनी तैयार करती है वो करती है जी स्पेन की पहाड़ियों पर। स्पेन एक कंट्री है, वहां पर पहाड़ियों पर अपने हनी को तैयार करती है। और वहां पर ये नहीं कि बॉक्स के अंदर, नहीं, वहां पर जो फूल आप लोग देख रहे हो, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे फूल है, बहुत सारी कैटेगरी के फूल है, जिसके ऊपर इन मतलब कि मधुमक्खियां इनका वो निकालती है और फिर अपने मतलब कि छत्ते के अंदर इसको लेकर वो कर देती है, डाल देती है, जहां से फॉरएवर इस हनी को तैयार। अब जो इंडिया के अंदर हनी बनाया जाता है वो है जी गंदगी के अंदर मधुमक्खियां बैठती हैं। ठीक है ना, गंदगी के अंदर बैठी है, वहीं पर उसको निकालती है, वही वही चीज हम खा रहे हैं। ठीक है ना। अब स्पेन की पहाड़ियों पर इस हनी को तैयार कर दिया जाता है। ये स्पेन की पहाड़ियां हैं जहां पर फ्रेवर जो हनी है वो तैयार करती है। क्या करती है जी? फ्रेवर जो हनी है वो तैयार करती है। क्लियर है? समझ में आ गया? ये इस तरह के मतलब कि फूल फूल है वहां पर, जिनके ऊपर मधुमक्खियां बैठती है जाकर, उनसे रस निकालती हैं एंड अपने छत्ते में उसको डाल देती हैं, जिससे हनी तैयार होता है फिर। क्लियर है? इस तरीके से खेती की जाती है हनी की। ठीक है। उसके बाद की बात करें, बी हाइव प्रोडक्ट है। ठीक है ना, नेचुरल है, 100% नेचुरल है, प्रिजर्वेशन है। ठीक है ना। और जो पोल्यूशन फ्री है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, पोल्यूशन में फॉरएवर कोई भी प्रोडक्ट है वो तैयार नहीं करते। जवां हमेशा जवान रखेगी रॉयल जेली। ठीक है, वाइट हनी बोलते हैं जिसको, इसको सुपर फूड भी बोला जाता है। क्लियर है? अब जैसे कि इसकी बात करें, विटामिन एक प्रोडक्ट आता है फॉरएवर का, C+। ठीक है ना। वो क्या करता है, जैसे कि कई लोगों को ना सिगरेट की लत होती है, सिगरेट पीते स्मोकिंग करते हैं, अगर उनकी लत छुड़वानी है तो सबसे बेटर जो प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा जी मतलब कि C+। अगर आप डेली डेली बेसिस पर उसको यूज करवाते रहोगे, ठीक है ना, तो आप बड़े आसानी से किसी भी इंसान की अपना स्मोकिंग वगैरह वो रुकवा सकते हो, उसको बंद करवा सकते हो। ठीक है ना। ये सारे फ्लेवर के क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, लिथियम प्लस है। ठीक है ना, एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है ना, जो आई आई मतलब कि आई साइट होती है उनके लिए बहुत ज्यादा बेटर प्रोडक्ट है। ठीक है। उसके बाद की बात करें, ना हॉर्लिक्स में पावर ना कॉम्प्लान में पावर, हम बच्चों को छोटी छोटी, जैसे कि आप लोग टीवी पे देखते हो, ठीक है ना, ऐड वगैरह में देखते हो कि कॉम्प्लान पिलाओ बच्चों को, बच्चों का दिमाग स्ट्रोंग बनेगा। मतलब कि हॉर्लिक्स जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना, वो पिलाओ। ठीक है ना, बच्चों का जो माइंड है वो स्ट्रोंग होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने बच्चों को जहर दे रहे हो, अपने हाथों से जहर दे रहे हो। ठीक है ना, अपने हाथों से जहर दे रहे हो। क्लियर है? उसके बाद की बात करें, बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है ना, सावधान बच्चों, टूथपेस्ट बच्चों का दुश्मन है। अब रीजन क्या है इस चीज के अंदर, जो आप आज के टाइम पे घर पे टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, कोलगेट का, बबूल का, पता नहीं कौन कौन से कैटेगरी का, मैं आपको आगे दिखाऊंगा उस चीज के बारे में। ठीक है ना, उसके अंदर ना फ्लोराइड होता है, पीछे ना उसके ना इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं, उसके अंदर ना फ्लोराइड नाम का केमिकल होता है। क्या होता है? फ्लोराइड नाम का केमिकल होता है। और फ्लोराइड हमारी बॉडी के अंदर क्या बनाता है, कैंसर बनाता है। आप जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं, गूगल पे जाकर कोई भी सर्च कर सकता है, साइड इफेक्ट ऑफ फ्लोराइड। फ्लोराइड हमारी बॉडी के अंदर क्या बनाता है, कैंसर बनाता है। अब बहुत सारी लेडीज को माउथ का कैंसर हो जाता है, मुंह का कैंसर हो जाता है, होता है ना। अब ये बात बोलते हैं कि भाई कैंसर मतलब कि उन्हीं को होता है जो स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, कैंसर उन्हीं को होता है जो स्मोकिंग करते हैं। अब जो लेडीज है वो तो स्मोकिंग नहीं करती ना, फिर भी उनको कैंसर हो जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि वो अपने मतलब कि ऐसे चीजें यूज कर रही है जो इनकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा क्या है, खतरनाक है। ठीक है, उनकी सेहत के लिए क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फ्लोराइड के साइड इफेक्ट क्या है, कैंसर बनाता है, ब्रेन को डैमेज करता है, जो बोन्स होती हैं, जो हमारी हड्डियां होती है उसको वीक करता है। ठीक है ना, स्टमक होता है जो हमारा, उसको डैमेज करता है। जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम होती है, पता नहीं, देखो जितने भी आप लोगों को दिख रहे हो ना, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में रीड कर सकते हो। ये सारी प्रॉब्लम्स है जिसके जो फ्लोराइड के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर क्या है, जन्म लेती हैं।
ठीक है ना, किडनी को फेल कर देता है फ्लोराइड। और फ्लोराइड किसके अंदर आ रहा है? टूथपेस्ट के अंदर है। जो आज के टाइम पे आप टूथपेस्ट है उस चीज को यूज कर रहे हो, तभी उसके ऊपर लिख होता है कि 6 साल से कम उम्र वाले बच्चों को यूज मत कराओ। रीजन क्या है इसका? क्योंकि बच्चे होते हैं नादान, उसको निगल भी लेते हैं, जिसकी वजह से क्या है, बीमारियां बढ़ जाती हैं फिर। ठीक है ना। उसके बाद की बात करें, जैसे कि ये रहे देखो वो टूथपेस्ट, हिमालय का, कोलगेट का, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये सारे इंग्रेडिएंट है, ये ब्रांड है, ये इसके अंदर मतलब कि निकोटीन होता है, ठीक है, जो हमारे दांतों को डैमेज करता है, कहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है, वो सारी सब कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर। क्लियर है। कोलगेट इस्तेमाल करने से हो सकता है कैंसर, ये बात मैंने आपको बता दी थी। फ्लोराइड हमारी बॉडी के अंदर कैंसर कैंसर बनाता है। कोलगेट इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी के अंदर हो सकता है कैंसर। कोलगेट नाल हड्डियां कमजोर पैण का खतरा, ठीक है ना। ये बात मैंने आपको बता दी। जो बोन्स है उनको वीक कर देता है, जॉइंट स्प्रेन की प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं। क्लियर है। दिल को खतरे में डाल रहे हैं मंजन एवं वह टूथपेस्ट। मतलब कि आप अपने हाथों से ही अपने जो शरीर है उसको खतरे के अंदर क्या है, डाल रहे हो। ठीक है ना। अब जो फ्लेवर का ब्राइट टूथ जेल है, इस पे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जहां पर एलोवेरा के इसके ऊपर पत्ता छपा हुआ है ना, वहां पर लिखा नो फ्लोराइड, पहले ही लिखा हुआ है। आप गूगल पे जाकर भी सर्च कर सकते हो अगर बातों भी यकीन है। 100% वेज है, फ्लोराइड फ्री है। ठीक है ना, माउथ को फ्रेशनेस फील करता है। ठीक है ना, जो माउथ का कैंसर होता है उसको बचाव करता है, जो जम्स की प्रॉब्लम होती है उसको क्लियर ठीक करता है। डेंटल जो जिनके दांतों में दर्द रहता है वो भी कुछ गर्म चीज ठंडी चीज खाते हैं तो उनके दांतों के अंदर ना वो दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसको क्या करता है, रिकवर करता है, उसको ठीक करता है। और दूसरी बात क्या है, जो फॉरएवर का टूथ जेल है उसको आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला हुआ है। क्लियर है। ये सारे टूथपेस्ट के शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ी फोटो वैसी है ये, ठीक है। ये देखो मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला हुआ टूथ जेल को। ठीक है। उसके बाद की बात करें, ये फॉरएवर के और भी प्रोडक्ट है बॉडी के रिगार्डिंग, ठीक है, स्किन केयर के रिगार्डिंग। रीस्टोर करता है हमारी स्किन को, जो भी एलोवेरा जेल है, सॉरी, एलो प्रोपोलिस क्रीम है, एलोवेरा जेली है, ठीक है ना, ये हमारी स्किन को क्या करता है, रिकवर करने का काम करता है। जैसे कि अभी गर्मी आएंगी, बहुत सारे लोग गर्मी में आएंगे, ठीक है। अब गर्मियों में क्या हाल होगा, गर्मियों में ना मतलब कि ना, अब गर्मियों में होगा कि ना हमारी जो स्किन है ना, जैसे कि सर्दियों में आप लगा लो, सर्दियों में क्या है, सर्दियों में ना अब जैसे कि हमारी जो स्किन है वो रूखी रूखी से नहीं स्टार्ट हो जाती है, होती है ना, रुखी रुखी से हमारी जो स्किन है वो स्टार्ट हो जाती है। जिसकी वजह से क्या है फिर, मतलब कि हमारे जो फेस पर ना व्हाइट से कलर के धब्बे होने स्टार्ट हो जाते हैं, व्हाइट कलर के धब्बे होने स्टार्ट है। अब जैसे गर्मियों में बहुत ज्यादा धूप पड़े, धूप होती है, ठीक है ना, तो हम लोग ना फेस पर ना वो लगाकर घूमते हैं, कपड़ा वगैरह लगा लेते हैं, सनस्क्रीन लगा लेते हैं, कोई भी अलग ब्रांड की लगा लो। ठीक है, तो उनके लिए भी फॉरएवर ने क्या है, प्रोडक्ट डिजाइन कर रखे हैं। एलो स्क्रब है, नेचुरल है, ठीक है ना, नेचुरल है। ये सारे क्या है, ये मतलब कि आप इन प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से क्या है यूज कर सकते हो। अब जैसे कि एक मोनिका है, ठीक है ना, मतलब कि एक वेट लिफ्टर है, उन्होंने क्या बात बोली थी, हमने तो अच्छी कंपनी का सप्लीमेंट खाया था, लिखा था कि ये स्टेरॉयड फ्री है, और अब करियर बर्बाद हो गया। मतलब कि दिखाया कुछ और जाता है, रियलिटी कुछ और होती है। दिखाया कुछ और होता है, रियलिटी कुछ और होती है। क्लियर है। उसके बाद की बात करें, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट है फॉरएवर के पास, C9 किट है, ठीक है ना। उसके बाद की बात करें, प्रोटीन है, जैसे कि बहुत सारे लोग जिम वगैरह में जाते हैं, ठीक है ना, सप्लीमेंट यूज करते हैं ना, सप्लीमेंट यूज करते हैं बॉडी को मतलब कि स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो उनके लिए फॉरएवर ने क्या है, प्रोडक्ट बना रखे हैं। और ये जो फॉरएवर के जो प्रोडक्ट है, इसके ऊपर फॉरएवर ने क्या है, सील्स ऑफ अप्रूवल दे रखी है। ठीक है ना, एम हलाल की सील है, कोस्ट रेटिंग सील है, ठीक है ना, क्रूल्टी फ्री है, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट है वो किसी मतलब कि ये नहीं कि मतलब किसी जानवर पर यूज किया जाता है, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जैसे कि कोई भी कंपनी है वो पहले अपने प्रोडक्ट को देखने के लिए भी ठीक है या नहीं है, उसको क्या करती है, पहले ना मतलब कि जानवरों के ऊपर तैयार करती है, जानवरों के ऊपर वो रिसर्च करती है उसकी, ठीक है ना।
अब उसके बाद क्या है, ये सारे अवार्ड मिले फॉरएवर के जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था जो एथलीट होते हैं वो फॉरएवर के क्या है, प्रोडक्ट के यूजर हैं। क्या है जी, प्रोडक्ट के क्या है, यूजर हैं। ठीक है ना। उसके बाद जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो इनकी टी शर्ट है, जैसे कि इसके ऊपर लिखा हुआ है फॉरएवर। ये फॉरएवर के क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है। इनको आप जानते होंगे, अन्ना हजारे जी, जब ये मतलब कि पॉलिटिक्स में आए थे, ये भी फॉरएवर के क्या है, एलोवेरा जेल यूज किया करते थे। ठीक है ना। ये मिस वर्ल्ड है, ये फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ठीक है ना, क्या है, फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और मनदीप कंबोज सर है, इन लोगों से जाकर मिलकर भी आ चुके हैं। समझ में आ रहा है, इनको जाने तो अच्छा आप लोग। कौन है ये, नहीं जानते, किसी को भी नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल। ये बराक ओबामा है, प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के। ये फ्रेवर के खुद डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मतलब कि सॉरी फ्रेवर के प्रोडक्ट यूज करते हैं। फ्रेवर को फिर में अगर ट्रेनिंग वगैरह भी अटेंड किए हैं इन्होंने। ठीक है ना। आज ये क्या है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े मतलब कि एथलीट हैं, बड़े बड़े पॉलिटिक्स हैं, आज इन चीजों को यूज कर रहे हैं। और हम क्या बोलते हैं कि हमारी शरीर तो, हमारी बॉडी तो ठीक है कहा। हम ये बोलते हैं हमारी बॉडी तो सही है कहा। क्लियर है, अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ में आ गया। बाकी एक सेकंड रुकना आप लोग अभी। हाँ जी, क्लियर हो गया सभी को। पता चले गया कि जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है वो ये नहीं है कि मतलब कि भाई हाँ नॉर्मल सा कहीं पर भी उठाकर प्रोडक्ट आपके घर पे आ गए, ऐसा नहीं है। ये कोई चाय चीनी पत्ती तेल वगैरह का बिजनेस नहीं है। ये हेल्थ का बिजनेस है। ये वेलनेस के अंदर डील कर रही है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। मेरे को भी पहले यही लगा करता था कि पता नहीं क्या है, कर भी पाऊंगा नहीं है, मतलब कि प्रोडक्ट है, हम तो हमारी बॉडी तो सही है, हमारा क्या होगा। ठीक है ना। तो आप लोग भी इन प्रोडक्ट को ना यूज करके देखो। गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो यार आप लोग, अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा गूगल पे जाकर सर्च करते हो, जैसे कि मैंने आपको टूथ जेल के बारे में बताया। आप गूगल पे जाकर सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल। आप गूगल पे जाकर सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट। समझ में आ गया, क्लियर है। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। बाकी ट्रेनिंग्स का पार्ट बनो आप लोग, अच्छे तरीके से ट्रेनिंग को रेगुलर तरीके से अटेंड करो। ठीक है ना, बहुत बहुत ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को मिलेगी। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज मिलेगी। और जो फॉरएवर के प्रोडक्ट है ना उनको यूज़ करके देखो, क्योंकि हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं। और इंडिया के लोग सुनने पे कम देखने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। सुनने में कम देखने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। क्लियर है। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। बाकी मिलकर बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। और होप आप लोगों ने जो बातें आपको बताई गई हैं आप लोगों ने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया होगा, लिखा होगा आप लोगों ने उन चीज़ों को। ठीक है। बाकी ऑल दी बेस्ट, बाय। मिलते हैं बहुत जल्दी।